Hello friends, today I will start next topic of economics chapter number 3rd money and credit. The topic is check. आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है चेक। चेक किसे कहते हैं? आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि चेक की फ़ोटो दे रखी है और यहाँ इस वीडियो की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म चेक? चेक किसे कहते हैं? तो वी कैन से ए चेक इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम ए पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन मेड और इशूड। चेक का मतलब ये हो गया कि चेक चेक जो है वो एक पेपर है जिसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं और जिसके नाम चेक होता है। तो बैंक उसको वो अमाउंट जो अमाउंट लिखा होता है वो इश्यू कर देती है। यहाँ आप इस वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक चेक की इमेज दे रखी है। सबसे पहले उस चेक के अंदर डेट लिखी होती है, किस डेट में वो चेक इशू किया गया है, किसके नाम इशू किया गया है, उसका नाम लिखा होता है, लिखा हुआ है पे, प्रेम कुमार। दूसरी चीज़, कितना अमाउंट पे करना है, यहाँ चेक में लिखा हुआ है 57,000। अकाउंट नंबर दे रखा होता है चेक के अंदर, किस बैंक का है उस बैंक का नाम लिखा होता है, बैंक ब्रांच कोड लिखी होती है, चेक नंबर लिखा होता है और बैंक अपनी कोडिंग यूज़ करती है। दूसरी चीज़ कि बैंक के आप अगर राइट पे देखेंगे तो दो लाइनें क्रॉस करके हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये अकाउंट पेई चेक है। अगर आप बैंक के अंदर ये चेक जमा करते हैं तो इसका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में जाएगा, ये आपको कैश नहीं होगा। जिसने भी आपको दिया है ये बैंक का चेक, इस पर नाम भी लिखा हुआ है एम सलीम, तो सलीम ने ये आपको चेक दिया है और ये जो चेक है ये अकाउंट पे ही है, इस पर लिखा हुआ भी है साइड में अकाउंट पे ही, तो ये चेक आपके डायरेक्ट अकाउंट के अंदर जाएगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये चेक जो है ये भी एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हो गई। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। बैंक्स के अंदर जो लोग पैसा जमा करते हैं उनको हम कहते हैं डिपॉजिटर्स, यानी कि जो पीपल मेक डिपॉजिट आर कॉल्ड डिपॉजिटर्स। और जो लोग बैंक से पैसा निकालते हैं या बैंक से लोन लेते हैं उनको हम कहते हैं पीपल हु टेक लोन्स आर कॉल्ड बोरोवर्स। जो बैंक से पैसा निकाल रहे हैं वो बोरोवर्स कहलाते हैं। यहाँ आप इस इमेज में देख भी सकते हैं। बैंक किस तरह से लोन प्रोवाइड करता है? लोन मतलब क्रेडिट। तो बैंक्स जो है कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देम सेल्फ और 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश। यानी कि आपने बैंक में जितना भी पैसा जमा किया था तो बैंक उसका 15% अपने पास कैश में रखता है और बाकी सारा पैसा जो बोरोवर्स होते हैं या दूसरे लोग जो होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, उनको एज अ लोन दे देता है। इसी तरह से मान लीजिए बैंक के अंदर कई हज़ार लोग बैंक के कस्टमर होते हैं, तो वो बैंक के अंदर उनका अकाउंट होता है, वो डिपॉजिट करते हैं। तो बैंक जो है वो सब लोगों का 15% अपने पास कैश में रख लेता है, क्योंकि कभी भी जो डिपॉजिटर्स हैं वो बैंक से पैसा ले सकते हैं। तो दिस इज केप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे, जिससे कि कभी भी बोरोवर्स डिपॉजिटर्स जो हैं अगर वो अपना पैसा लेने आते हैं तो बैंक उनको पैसा इशू कर सकती है। तो बैंक जो है, जो लोग बैंक के अंदर पैसे को डिपॉजिट करते हैं
तो बैंक उनको कुछ उनके पैसे के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है। यानी कि पीपल मेक विड्रॉ एंड गेट इंटरेस्ट, वो पैसा तो उनका रहता ही है, इसके अलावा बैंक उनको कुछ इंटरेस्ट पे करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने बैंक के अंदर 1 लाख रुपए जमा किया और बैंक उसको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करती है, तो यानी कि उसका पैसा अकाउंट के अंदर 1,10,000 हो गया। बैंक जिन लोगों को लोन प्रोवाइड करती है उनसे बैंक ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। सपोज़ कीजिए, अगर दूसरे इंसान कोई बैंक से 1 लाख रुपए लोन लेता है और बैंक उनसे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, यानी कि उस इंसान को, बोरोवर को, अब बैंक को 1,15,000 रुपये वापस करने होंगे। तो ये जो 15,000 था जो बोरोवर से उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे लिया था, तो अब देखिए यहाँ पर बोरोवर से उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 15,000 रुपये लिए और डिपॉजिटर्स को 10,000 रुपये दिए। अगर 15 में से 10 को हम माइनस करें तो 5,000 रुपये जो बचे वो बैंक की इनकम हो गई, बैंक का प्रॉफिट हो गया। तो वी कैन से कि बैंक जो है एक मीडिएटर का काम करती है बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, यानी कि डिपॉजिटर्स, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स, द बोरोवर। तो बोरोवर और डिपॉजिटर्स के बीच में बैंक जो है वो एक मीडिएटर का काम करती है। तो इस तरह से बैंक जो है वो बैंक की कुछ अर्निंग होती है, बैंक की इनकम होती है, और उस पैसे को बैंक जो है वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करती है या अपनी दूसरी ब्रांचेस के अंदर लगा सकती है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। क्रेडिट मतलब लोन, लोन की दो क्या डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक में दो स्टोरी दे रखी हैं। द फर्स्ट स्टोरी इज़ सलीम की कहानी है, और सेकंड जो स्टोरी है वो सपना की है। अभी हमने कहा कि क्रेडिट की दो सिचुएशंस होती हैं। फर्स्ट वन इज़ एसेट और द सेकंड फॉर्म इज़ डेब्ट ट्रैप। बैंक जो भी किसी को अगर लोन प्रोवाइड करती है तो इस वादे पे करती है कि वो इंसान जो बोरोवर्स है वो बैंक को लोन प्लस इंटरेस्ट पे करेगा। अगर हम दो स्टोरी देखें यहाँ पर, जैसे मैंने भी कहा था, एक सलीम की स्टोरी है। तो सलीम जो है वो एक शू मैन्युफैक्चरर है, यानी कि वो शूज़ बनाता है, और उसको एक लार्ज ट्रेडर जो है उसको एक टेंडर देता है 3,000 पेयर्स ऑफ शूज़ बनाने का एक मंथ के अंदर। तो वो इस काम को कंप्लीट करने के लिए उसको कुछ वर्कर्स की ज़रूरत होती है जो कि उसकी शूज़ की स्टिचिंग कर सकें, पेस्टिंग कर सकें। तो जो सलीम है उसको रॉ मटेरियल ख़रीदना होता है। तो वो क्या करता है कि इन सारी चीज़ों के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, वो दो सोर्सेज़ का इस्तेमाल करता है। पहले तो वो जो लेदर सप्लायर है उससे लेदर को ख़रीदता है, लेता है इस वादे पर कि वो उसको पेमेंट बाद में कर देगा। सेकंड, ही ऑब्टेन्ड लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फॉर 1,000 पेयर ऑफ शूज़। दूसरा, वो क्या करता है कि जो ट्रेडर था उससे 1,000 पेयर ऑफ शूज़ का एडवांस ले लेता है, ठीक है, और वो ये कहता है कि जब मैं माल डिलीवर करूँगा उसमें एडजस्ट हो जाएगा। At the end of the month, सलीम is able to deliver the order, और महीने के लास्ट में सलीम जो है वो ऑर्डर को डिलीवर कर देता है, एंड ही मेक अ गुड प्रॉफिट, और उसको प्रॉफिट होता है। एंड रीपे द मनी डेट ही हैड बोरोड, और उसने जो पैसा लिया था एज ए लोन के तौर पे एक रॉ मटेरियल मेकर से लिया था, तो उसको वापस कर देता है। तो इस केस के अंदर
दो जो सिचुएशन थी उस केस के अंदर हमने देखा, पहली जो सिचुएशन थी उसके अंदर सलीम जो है वो इस लायक हो गया कि वो जो लोन है उसको वापस कर सकता है। तो इन केस ऑफ सलीम, क्रेडिट देयरफॉर प्ले अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ और उस कंडीशंस के अंदर है कि वो अब बैंक या जिससे उसने पैसा लिया था उधार उसको वापस कर सकता है। सेकंड जो स्टोरी है वो सपना की है। सपना एक स्मॉल फार्मर है जो कि ग्राउंडनट्स मूंगफलियाँ उगाती है। वो एक मनी लेंडर से लोन लेती है कल्टीवेशन के काम को पूरा करने के लिए। फर्टिलाइजर्स लेके आना है, लेकिन मिडवे थ्रू द सीज़न द क्रॉप इज़ हिट। लेकिन फसल के दौरान या सीज़न के बीच में ही उसकी क्रॉप्स जो है वो फेल हो जाती है, उसके ऊपर पेस्ट वगैरह लग जाता है जिससे क्रॉप्स जो है वो ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट ईयर सपना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन। अगले साल भी वो लोन लेती है कल्टीवेशन के लिए। इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप फॉर दिस ईयर। इस साल उसकी क्रॉप जो है नॉर्मल होती है, लेकिन बट द अर्निंग आर नॉट एनफ टू कवर द ओल्ड लोन। लेकिन उसकी अर्निंग इतनी नहीं है कि वो पुराना लोन चुका पाए। तो शी इज कैच इन डेब्ट ट्रैप, यानी कि वो सिचुएशन के अंदर आ गई, वो कर्जे में डूब गई। तो in case of Sapna, credit pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. अब जो सपना की सिचुएशन थी वो ये थी कि वो बैंक से या जिससे भी उसने मनी लेंडर से पैसा लिया था वो उसको वापस नहीं कर पा रही थी, तो वो कर्जे में डूब गई। तो हमने देख लिया कि क्रेडिट की दो सिचुएशन हो गई। एक के अंदर क्रेडिट जो था वो पॉजिटिव रोल प्ले किया, वेरी यूज़फुल रहा उसके लिए। और दूसरी सिचुएशन के अंदर क्रेडिट जो था वो एज अ डेब्ट ट्रैप के तौर पर रहा। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, बैंक से जो हम लोन लेते हैं तो किस तरह से लेते हैं, क्या कंडीशंस रहती हैं। तो एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाई एन इंटरेस्ट। जब भी बैंक से लोन लिया जाता है तो एक इंटरेस्ट के तौर पे लिया जाता है, यानी कि बोरोवर जितना भी बैंक से लोन लेगा वो बैंक को वापस करेगा विद जितना पैसा बैंक से लिया था, साथ ही साथ उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से भी। दूसरी चीज़ कि कोलेट्रल जो है वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बोरोवर। कोलेट्रल जो है वो बहुत ज़रूरी है बोरोवर के लिए, क्योंकि बगैर कोलेट्रल के कोई भी बैंक जो है लोन इश्यू नहीं करती। अब कोलेट्रल किसको कहते हैं? तो कोलेट्रल जो है इज़ एन एसेट दैट बोरोवर्स ओन सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लाइव स्टॉक, डिपॉजिट्स बैंक एंड यूजेस दिस एज गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। कोलेट्रल वो पेपर्स हो गए ज़मीन के, बिल्डिंग्स के, गाड़ी के या एनिमल्स के, जो बोरोवर जो है वो बैंक को देता है गारंटी के तौर पे। अगर वो वापस नहीं करता है लोन तो बैंक उसको रीसेल कर सके और अपना पैसा वापस ले सके। तो कोलेट्रल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया लोन लेने के लिए। Interest rate, collateral and documentation requirement and the mode of payment together comprise the terms of credit। ये सारी चीज़ें मिलके टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहलाते हैं, यानी कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक जो है वो आपको लोन प्रोवाइड करेगी, क्या कोलेट्रल आप देंगे बैंक को, कितना क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी, मोड ऑफ पेमेंट किस तरह से आप पेमेंट करेंगे बैंक को, एनुअली, हाफ ईयरली या कैश में या ऑनलाइन। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लेंडर एंड द बोरोवर। और जो क्रेडिट की कंडीशंस हैं या टर्म्स हैं वो लेंडर और जो बोरोवर है उस वेरी करती हैं उस पर भी। अगर किसी ने बैंक से बहुत ज़्यादा पैसा लिया तो उसकी कंडीशंस अलग होंगी, किसी ने बैंक से कम पैसा लिया तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा।
तो ये जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं या टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैं, ये बैंक टू बैंक वेरी करती हैं और लेंडर एंड बोरोवर के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। ओके, थैंक्स।